केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट का फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने स्वागत किया है। चैम्बर के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने आम बजट को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि देश के लिए यह बजट काफी अच्छा है। हालांकि चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि बजट में झारखंड की उपेक्षा की गई है। बजट में झारखंड के लिए कोई विशेष ऐलान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में महुआ बोर्ड के गठन की मांग लंबे समय से की जा रही है। केंद्र सरकार ने बजट में नारियल बोर्ड, काजू और बादाम बोर्ड के गठन की बातें कही है, लेकिन महुआ बोर्ड के गठन का कोई जिक्र नहीं हुआ। आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि दुर्गापुर में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात की गई है। संभावना जताई जा रही है कि इससे झारखंड को काफ़ी फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि बजट में झारखंड के लिए स्पेशल कुछ नहीं है, लेकिन जिस तरह से अन्य राज्यों के लिए राशि का आवंटन किया गया है, संभावना जताई जा रही है कि झारखंड में भी राशि का आवंटन किया जाएगा। बजट अगर पूरे भारत की परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो निश्चित रूप से एक अच्छा बजट है। झारखंड क्षेत्र की फिर से उपेक्षा नजर आई। हमारी बहुत सारी मांगे और जिस तरह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि विकसित भारत 2047 में पूर्ववर्ती राज्यों का अधिक से अधिक श्रेय रहेगा, क्योंकि ग्रोथ इंजन के रूप में। और हम लोग ने ये हमेशा बात कही कि झारखंड ही ऐसा प्रदेश है जो सबसे अधिक यहाँ पर संभावनाएं हैं इसकी दर को बढ़ाने के लिए। लेकिन इस बजट में झारखंड के लिए हमें कोई विशेष देखने को नहीं मिला। हालांकि बहुत सारे ऐसे ऐलान हैं जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से झारखंड को भी लाभ मिलेगा, और ऐसी चीज़ें पूरे देश के लिए हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। और खासकर एक डाटा कलेक्शन, डाटा सेंटर के निर्माण में जो टैक्स की हॉलिडे है, इससे हमें लगता है कि हमारा राज्य सबसे अधिक इसका फ़ायदा उठा सकेगा। और ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसमें हमारे राज्य को भी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन विशेष रूप से हम लोग ने एक और मांग की थी कि महुआ बोर्ड की स्थापना हो। इस बजट में हमने देखा कि किस तरह से नारियल बोर्ड, आपके काजू बोर्ड, बादाम बोर्ड, पाइन नट्स, ऐसे बहुत सारे विषयों पे बोर्ड की स्थापना हुई है। लेकिन महुआ बोर्ड हम लोग को, हमारी मांग थी, वो हमें देखने को नहीं मिला। और खनन से जुड़ी अब जो है मिनरल्स जो है वो पहले की उपेक्षा और महंगी होंगी। तो हमें लगता है कि अगर रॉयल्टी के तर्ज पे हमारे प्रदेश को अधिक पैसा मिल पाएगा तो वो एक स्वागत का विषय होगा। और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की जो बात हो रही है और दुर्गापुर में जिस तरह का विकास हो रहा है, उसका लाभ अगर अप्रत्यक्ष रूप से झारखंड को मिल पाएगा तो बहुत स्वागत का विषय होगा। बुद्ध सर्किट में भी पूर्ववर्ती राज्यों को विशेष उसमें पर्यटन में जो इन्वेस्टमेंट्स है उसका लाभ अगर हमारे झारखंड को मिल पाएगा तो, क्योंकि हमारे झारखंड में भी जैन समुदाय और इनके बहुत सारे यहाँ पर पर्यटन स्थल आगे विकसित किए जा सकते हैं। न्यूक्लियर पावर को अगर हम लोग देखें तो उसमें भी जो सरकार ने इस बार जो अनाउंसमेंट किया है कि उसमें भी कुछ बढ़त होने का है, हमारे राज्य को भी इसका फ़ायदा मिल सकता है। और विशेष तौर पे अगर हम लोग देखें तो एक हमारे क्षेत्र में निमहैंस 2 की बात जो है वो निश्चित रूप से झारखंड को इसका फ़ायदा मिलेगा। इससे हमारे पास मेडिकल टूरिज़्म के तहत काफ़ी बढ़त मिलेगी, हमारे राज्य को लोग आएंगे। और बाकी देखिए जो लॉन्ग टर्म में जो बहुत सारे जो है टोल विनिर्माण के लिए अगर जो अनिवासी इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें जो है 5 साल का टैक्स हॉलिडे है, ये स्वागत का विषय है। हमारे प्रदेश में काफ़ी एक्सप्रेसवेज और नेशनल हाईवेज का निर्माण भी चल रहा है। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।